क्लास 10 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। विद्युत धारा में जूल तापन नियम लिखना है। जूल तापन नियम लिखना है। 1841 में 1841 ईस्वी में जूल एक वैज्ञानिक है। जब किसी विद्युत परिपथ में जब प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे जूल तापन नियम कहते हैं। जूल तापन नियम 3 है। जूल तापन नियम 3 है। पहला नियम यह है कि स्थिर तापक्रम पर जब किसी विद्युत चालक तार से होकर जब धारा प्रवाहित होती है, तब प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा को H से डिनोट करते हैं, तो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, जबकि R एवं T जो है स्थिरांक है। पहला नियम यह है कि जब स्थिर तापक्रम पर किसी विद्युत चालक तार से होकर जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। तो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, जबकि R एवं T स्थिरांक है। दूसरा नियम यह है कि जब स्थिर प्रतिरोध है चालक तार में और उसे जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसे उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा को H से डिनोट करते हैं या W से। तो H प्रोपोर्शनल R होगा, जबकि I एवं T स्थिरांक है। I एवं T स्थिरांक है। तीसरा नियम यह है कि जब किसी चालक तार से होकर जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित होने के बाद उत्पन्न ऊष्मा जो है समय अर्थात T के अनुक्रमानुपाती होती है। तो H प्रोपोर्शनल T होगा अर्थात समय होगा, जबकि I एवं R, I माने विद्युत धारा है और प्रतिरोध है R है जो स्थिरांक है। तो ये जूल तापन नियम को 3 नियम दिया। पहला है H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, दूसरा है H प्रोपोर्शनल R, तीसरा है H प्रोपोर्शनल T। तो इन तीनों नियम को जूल तापन नियम कहेंगे, जूल तापन नियम कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति क्या है इसके बारे में बताना है। तो विद्युत शक्ति, जब किसी विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर होगा विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत शक्ति बराबर होगा विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत शक्ति को P से डिनोट किया जाता है या सूचित किया जाता है, और विद्युत ऊर्जा जो व्यय होती है उसको W से सूचित किया जाता है और समय को T से। तो P बराबर W बटे T होगा। अब W को पीछे क्लास में बताया गया है कि W बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो W की जगह पर I स्क्वायर RT रखेंगे और बटे T। इसमें T कैंसिल हो जाएगा, तो I स्क्वायर R बचेगा। तो P बराबर I स्क्वायर R ज्ञात हुआ। अब ओम के नियम से ओम का नियम पहले बताया गया है, और ओम के नियम से यह गणितीय रूप है कि V = IR होता है। ओम के नियम से V = IR होता है और I बराबर V बटे R होगा। क्योंकि IR बराबर V है, इसलिए I बराबर लिया जाएगा तो V बटे R होगा। तो I बराबर V बटे R। अब यहाँ I स्क्वायर R है, उसमें I का मान रखेंगे V बटे R।
तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, तो आई के जगह पर क्या रखेंगे, भी बटे आर रखेंगे। भी बटे आर को स्क्वायर कर देंगे तो भी गुने भी बटे आर गुने आर, एक आर कट जाएगा तो क्या बचा, भी गुने भी तो भी स्क्वायर होगा और बटे आर। तो ओम के नियम से शक्ति P बराबर आ गया भी स्क्वायर बटे आर, अर्थात शक्ति निकालने के लिए एक सूत्र ज्ञात हुआ भी स्क्वायर बटे आर। अगर विभवांतर दिया हुआ रहेगा और प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा, विभवांतर वोल्ट में और प्रतिरोध ओम में दिया हुआ रहेगा, तो शक्ति निकालने के लिए भी स्क्वायर बटे आर ज्ञात हुआ। देखिए इसका व्यंजक ज्ञात हुआ शक्ति का P बराबर भी स्क्वायर बटे आर। अगर शक्ति ज्ञात करना रहेगा तो भी स्क्वायर बटे आर में भी और आर का मान मैंने बैठाएंगे तो शक्ति ज्ञात हो जाएगा। अब शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और बड़ा मात्रक किलोवाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। इस प्रकार अगर शक्ति निकालना रहेगा तो P बराबर भी स्क्वायर बटे आर में भी और आर का मान बैठाएंगे तो शक्ति ज्ञात होगा, और शक्ति निकालने के बाद उसका यूनिट लिखेंगे वाट। इस प्रकार इसका व्यंजक ज्ञात हुआ शक्ति का।